कोई औरत कितनी देर में गर्म होती है या औरत कितनी देर में झड़ती है, उसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेवार होते हैं। एक नहीं, अलग अलग तरह के कारण जिम्मेवार होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि उसकी उम्र क्या है, मतलब उसकी चढ़ती हुई जवानी है या ढलती हुई जवानी है, या उसका बीच का कोई दौर चल रहा है उम्र का। मिल्फ कैटेगरी समझ सकते हो आप। शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर बात आ जाती है उस आदमी की, वो कितना कलाकार है और वो कितनी देर में उसे गर्म कर सकता है। अब आप मान लो कि कोई 20 या 25 साल की फीमेल है, अपनी जवानी में चूर, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन ही चीजें देखती है। अब ना उसे किसी चीज की तलब है ना तड़प है, कोई मिला, समझ आया, हल्का सा हाथ लगा, अगली उसी टाइम तैयार, क्योंकि अगली तो पहले से ही तैयार है। जरूरत है उसे तो अगर आप हल्का सा भी इधर उधर हाथ लगाओगे, अगर उसने परमिशन दी है, वो खुद भी चाहती है, फिर वो आपको मौका नहीं देगी, खुद ही चढ़ जाएगी। अगर वो थोड़ी सी फैमिली यंग टाइप की है और शर्मीले स्वभाव की है, तो हो सकता है वो बीच में आकर अपनी स्पीड पकड़े। गरम तो वो पहले से ही हो चुकी है, लेकिन अपनी तरफ से जो एक स्पीड होती है कि चढ़ना उतरना, वो बीच में आकर करना शुरू करें। जब थोड़ी सी खुल जाए, ओपन हो जाए, तो उसके आगे वाली जो उम्र होती है वो होती है 25 या 30 साल वाली फीमेल की। जो 25 से 30 वाली फीमेल, वो थोड़ी एक्सपीरियंस होती है, कंट्रोल जैसी चीजें उनके अंदर आ चुकी होती है, मजा भी लिया हुआ होता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो टेस्ट किया हुआ होता ही है। कहीं ना कहीं उसके साथ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपके लिए उसे गर्म करना, क्योंकि हो सकता है इस उम्र में आते आते वो थोड़ी सी चूजी हो चुकी हो, मानसिक रूप से भी डेवलप हो चुकी है और बॉडी से भी एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो उससे ही गर्म होगी जिससे वो गर्म होना चाहती है। अगर वो जिससे गर्म होना चाहती है वो है खिलाड़ी, तो कर ले गर्म, क्योंकि वो होना चाहती है। अब बात करते हैं 30 से ऊपर 35 से 40 की फीमेल की, जो कि मिल्फ कैटेगरी में आती है। वो तो वैसे ही खिलाड़ी होती है, खेली खाई होती है। 8 से 10 साल से वो जो जिम्मेवारियों का बोझ होता है, वो उसमें पहले से ही दबी हुई होती है। अब जाकर उसे राहत की या चैन की सांस मिलती होगी कि चलो बच्चे बड़े हो गए, तो सोचो उसके अंदर कितनी भूख होगी। लेकिन इस बीच में उसका जो हस्बैंड होता है वो ठंडा पड़ चुका होता है, और इस उम्र की जो महिलाएं होती है वो शरीर से तो पका हुआ आम होती ही है, साथ ही साथ वे दिमाग से भी पकी हुई होती है। उसे पता होता है भली भांति की ना तो मुझे अब इसके साथ घर बसाना, और ना ही मुझे बच्चे पैदा करने दोबारा, और ना ही मुझे इमोशन जैसी प्यार व्यार वाली फालतू की चीजों में पड़ना। मुझे तो जो करना है मैं वही करूँगी। फोकस उसका बिल्कुल क्लियर रहता है, उसी चीज पर मुझे तो कोई मिल जाए बस। अब फिर चाहे वो किसी भी उम्र का हो, 25 का हो या 30 का हो या फिर 40 का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 50 की भी होगी तो कूद कूद के लेगी। और हाँ, ऐसी औरतें होती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा तो मेरी जान आपसे बस यही कहना है, लाइफ में कितनी भी गर्लफ्रेंड पटाना, पर ऐसी औरत कभी ना पटाना, क्योंकि वो आपको धूल चटा सकती है। और फिर मन ही मन आप ये भी सोचोगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, ऐसी औरत आपको कच्चा खा जाएगी। अब बात आती है, कोई लड़की गर्म कब होना चाहती है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है कि आप उसे हॉट केक बना पाओ और उसे खा पाओ। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो कुदरती रूप से होती तो फीमेली है, शरीर से भरा भुरा शरीर, लेकिन वो वैसे डीएक्टिवेट मोड में होती है।
आप भी जब उसे देखते हैं तो सोचते हैं क्या चीज है यार, ये मिल जाए एक बार बस। लेकिन उसे हॉट केक बनाना आप पर ही भारी पड़ जाता है। मान लो कि आपको मौका मिल भी गया उसके साथ हमबिस्तर होने का, तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार यह क्या चीज है, मैं क्या सोच रहा था और यह क्या निकली, अब मैं क्या करूं इसके साथ। मैं तो खुद इस पर नींबू मसाला लगाकर चाटने की सोच रहा था, लेकिन इसमें तो कोई रस ही नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या है ये, दिखने में इतनी सुंदर है देख के रहा नहीं जाता, और जब करने आया तो एकदम बर्फ की सिल्ली निकली। पुरुषों की पसंद और बूब्स के साइज का रहस्य क्या है? अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। फिर से वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और जब करने आया तो एकदम बर्फ की सिल्ली निकली। क्या आप जानते हैं मेरी जान ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसने अपने माइंड की जो तार होती है, मतलब उसके बॉडी से जो उसका कनेक्शन होता है, वो उसने काट रखा होता है। तो वहाँ पर आपकी गर्मी गरमाई वाली चीजें चलती ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाता, मजा नहीं आ पाता। आप उसके अंदर अपनी उंगली दे दो वो गीली जरूर होगी, क्योंकि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो शारीरिक हुई है। लेकिन आप हिलाकर निकाल भी लोगे मजा नहीं आएगा, और आपको खुद ये लगने लगेगा कि क्या किया है मैंने, ये तो एक मुर्दा है लाश की तरह पड़ी हुई है बिल्कुल। और जब आप अपना निकाल लोगे ना, झाड़ वाट कर मतलब फ्री हो जाओगे, तो वो ये नहीं बोलेगी कि हो गया तेरा, चल अब साइड में हो मुझे काम करने दे, क्योंकि वो जो तुम दोनों के बीच हुआ वो सेक्स था ही नहीं। अब भले ही आप चौड़े होकर आप अपने यार दोस्तों में कितना भी बोलो कि हाँ मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ भी नहीं हिला पाए उसका। गलत फहमी में हो आप कि वो लिपट गई आपसे और उसने सिसकियां भरी, पगला गई वो, नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी। होते रहो चौड़े अपने आप में। इस तरह की भी फीमेल होती है। इन्हें गर्म करना या इन्हें गर्म कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होता है। दिमाग से बॉडी के कनेक्शन जो काट रखे हैं, और तब भी कोई आदमी उसे लगा पड़ा है या भीड़ा पड़ा है, पता नहीं वो कैसा मर्द है। इंसल्ट फील नहीं होती उसे अपनी, खोखला आदमी है। अगर सच में कोई मर्द है तो वो उसे दोबारा कभी हाथ ही ना लगाएं। क्या औरतों की कमी है क्या मेरे पास? ऐसे में हो सकता है कि वो आदमी मन ही मन सोचे, या फिर उसे सीधा बोल ही दे कि तू समझती क्यों नहीं कि मुझे तुझसे क्या चाहिए। अबे तू खुद ही समझ लेना कि उसे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तू रोज रात को अपना झुनझुना लेकर चला जाता है। उसे बजाने के लिए इंसल्ट ही तो कर रही है वो तेरी। मेरी जान छोड़ दो अपनी बेइज्जती करवाना, जब वो आपका झुनझुना बजा ही नहीं सकती तो क्या फायदा रोज रात को अपना झुनझुना लेकर उसके पास जाने की। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो सभी को नहीं बोल रही हूँ, बस उनको बोल रही हूँ जिनका झुनझुना रात को बजता नहीं है, तो उनको मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। एक बात बोलूं मेरी जान, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, तो आप इज्जत रखो अपनी उसके सामने, मतलब आप उसकी नजरों से मत गिरो, और अपना झुनझुना उसके साथ बजाना बंद करो। अब इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि अगर कोई औरत गर्म होना ना चाहे तो किसी मर्द के झुनझुने में इतनी ताकत नहीं है कि कोई उसे गर्म कर सके, और सारी चीजें भले ही होगी, गीली भी होगी, आप कर भी लोगे, तो आप ये मत समझना कि आपने उसे गर्म कर दिया, वो डिस्चार्ज हुई या उसका पानी निकाल दिया तो आपने उसे संतुष्ट कर दिया। अब बात करें मर्दों की, तो जैसे आपको पता ही है कि मुनि विश्वामित्र की तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया था, तो इसी चीज को देखते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
मर्दों में पेशेंस नाम की या कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं होती। वो कभी भी किसी भी औरत को देखकर पिघल जाते हैं। मर्दों के माइंड में बस एक ही चीज चलती है कि आज वो इसके साथ सोए, कल वो इसके साथ सोए। मतलब वो साल के 365 दिन 365 औरतों के साथ सोना चाहते हैं। यह उनकी एक मेंटालिटी होती है। और ये बात मैं सभी मर्दों को नहीं बोल रही। मतलब कुछ मर्द होते हैं ऐसे जिनके माइंड में ये चीज चलती है। फिर से टॉपिक पर आते हैं। अगर कोई औरत गर्म हो गई तो वो आपके छक्के छुड़ा सकती है। आपको छोड़ेगी नहीं, चूस जाएगी आपको, बिल्कुल निचोड़ कर रख देगी और बिल्कुल खा जाएगी आपको। ऐसी औरत के साथ सेक्स करके आप अपनी मर्दानगी का झंडा गाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप 100 में से 90% फेल होने वाले हैं। और वो क्यों? चलो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप इसलिए फेल होंगे क्योंकि आप बटन ही गलत दबा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो शारीरिक भूख वाली है ही नहीं, वो मानसिक भूख वाली है। मानसिक भूख वाली औरत जो होगी, पहली बात तो वो किसी के साथ करेगी नहीं। वो उस लेवल तक बातें कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन बेड तक लेकर जाना इतना भी आसान नहीं होगा। मान लो ऐसी औरत किसी के साथ रिलेशन में आ जाए, या कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि जब वो आपसे बातें करेगी या आपके साथ रहेगी तो वो आपको समझेगी, आपको अच्छे तरीके से परखेगी। जब उसको पता चल जाएगा कि आप बंदे कैसे हो, तो आपसे कट हो जाएगी। लास्ट में आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो औरत दिखती है वो औरत होती नहीं है। आपको औरत को समझने के लिए सबसे पहले उसके माइंड को समझना जरूरी है कि उसको क्या चाहिए, या उसे क्या पसंद है या क्या नहीं। अगर आप इन चीजों के बारे में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं 100 में से 110% गारंटी देती हूँ कि जो आपकी पार्टनर होगी या जिससे आपकी शादी होने वाली होगी, एक तो वो जिंदगी भर खुश रहेगी, और देखा जाए तो आप सभी औरतों के दिलों पर राज करेंगे। मतलब सभी औरतें आपकी गुलाम होंगी, जो आपके साथ रिलेशन में आएंगी या आने वाली है। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी, बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को।